ध्यान से सुनो, बैठ जाओ। हिंदी आज शुरू करने जा रहे हैं ना, एक कहानी की तरह सुनोगे, समझ गए हो? बिल्कुल एक कहानी की तरह। थोड़ा हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, है ना। मन भी खुश कर सकते हो, मन उदास भी कर सकते हो, क्योंकि कहानी है। अलग अलग प्रकार से आ सकता है कहानी। किसी में दुख के बारे में बताया गया होगा तो किसी में सुख के बारे में बताया गया होगा। किसी में चोरी के बारे में बताया गया होगा कि चोरी गलत है, किसी में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया होगा कि वहाँ लगे कि चोरी सही था, है ना। वो कहानी के जो अलग अलग पात्र होता है उस पर डिपेंड करता है और किस से रिलेटेड कहानी है, ठीक है ना। आज हमारा चैप्टर है 12th का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है? बातचीत। क्या है? बातचीत है। बातचीत के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। और ये जो देखते हो ना, हम ये कवि का परिचय, अरे कवि का जो परिचय देखेंगे ये अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में देख लिए हैं। अब हम आगे जो बढ़ेंगे ना, ये बढ़ेंगे सोनाली के अकॉर्डिंग कि काव्य, ये जो है गद्य काव्य क्या होता है, गद्य काव्य क्या होता है। तो गद्य काव्य होता क्या है, अभी जस्ट बताए थे ना, कि इसमें हम किसी भी कविता को एक कहानी के रूप में बताते हैं। किसी भी कविता को किसके बारे में बताते हैं? कहानी के रूप में बताते हैं ना, तो वही क्या है? गद्य काव्य है। समझ गए हो? चलो, चैप्टर का नाम से ही स्पष्ट है कि बातचीत क्या है? बातचीत, यानी कि हम इसमें बातचीत से रिलेटेड बातों को ही क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, कुछ समझेंगे और कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। हम इसे पढ़ेंगे क्या कि ये जो बातचीत करते हो, बातचीत जो करते हो, हम जिस प्रकार की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है? यदि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो तुम्हें ये तो लगेगा ना कि सबसे अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कुछ तो ज्ञान है, समझदारी इसके अंदर है ना। अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो तुम्हें भी बुरा लगे, हमारे घर परिवार वाले को भी बुरा लगे, अन्य लोगों को भी बुरा लगे, तो क्या हमें तुम अच्छा कहोगे? नहीं। लोग क्या कहता है कि बोली ही लोगों का सब कुछ है। कहीं चप्पल खिलवा देता है तो कहीं इज्जत दिलवा देता है ना। जिस प्रकार तुम बात करो, है ना, बोली सब कुछ करवा देता है। तुम चाहे कितनों बड़ा से बड़ा बन जाओ, तुम्हारा बोली विचार यदि अच्छा नहीं है तो फिर तुम बड़ा नहीं हो, तुम अपने लिए बड़े हो। तुम्हारा लोगों के सामने कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कोई छोटा ही व्यक्ति है और उसको देखो बातचीत के बेहतर तरीके से करता है तो क्या कहोगे? बच्चा अच्छा है, लड़का अच्छा है ना। तो क्या है, हम बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं और बातचीत हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद क्या है? इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारे शैली को, बात करने की तरीके को, बात करते हैं ना, तो हम जो नए शब्दों का प्रयोग करते हैं और नहीं करते हैं यदि, तो करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। समझिए? किस लिए? अपने बोलने के तरीके को, अपने जो वाणी बोल रहे हैं, अपने व्यवहार में सुधार के लिए हमें ऐसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत में हम शुरू करते हैं कि हम तुमको कुछ बता रहे हैं, तुमसे कुछ सीख रहे हैं, तुमको कुछ सिखा रहे हैं। तुमको कुछ सिखा रहे हैं तो तुमसे बहुत कुछ सीख भी तो रहे हैं ना। किस माध्यम से सीख रहे हैं? क्या? बोलने के बाद ऐसे कुछ समझ में आया? नहीं। अगर मान लो हम बोलेंगे नहीं
तो क्या हम क्या बताना चाह रहे तुम समझ पाओगे? तुम क्या समझाना चाह रहे हो हमें, तुमको क्या दिक्कत है, हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। यानी कि यदि हमें बोलने की क्षमता ना हो, हमें बोलने की क्षमता ना हो, तो हम अपना विचार, अपना सुख दुख हम किसी अन्य के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ना किसी का बात हम सुन सकते हैं। लोग एकदम चुपचाप गोंग जिसे कहते हो ना, गोंग की तरह बैठे रहेगा, सिर्फ इधर उधर देखते रहेगा, ना तो कुछ सुन पाएगा, ना कुछ सुना पाएगा, ना कुछ कह पाएगा और ना ही दूसरे से सुन पाएगा, है ना। ऐसे में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा? नहीं। लोग के अंदर जो दुख भरा रहता है वो दूर हो पाएगा? नहीं। होता है ना कि बहुत सारे दुख हमारे अंदर रहता है कि हम जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं ना, तो जब हम बताते हैं तो हमें कुछ अच्छा राहत फील होता है ना, फील होता है, होता है। और मान लो हम बोल ही नहीं पाते, तो हम कैसे बताते? नहीं बताते। इसीलिए बोली प्रकृति द्वारा दिए गए बातचीत, ये जो बोलने की हमारे हमें प्रवृत्ति है ना, तुम सब में प्रवृत्ति है, मनुष्य जाति या जितने भी जीव जंतु है सब में जो बोलने की प्रवृत्ति है ना, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त सबसे अनमोल खजानों में से एक है। समझ रही हो? हाँ, क्लियर हो? यहाँ तक जो बताए, बोली क्यों महत्वपूर्ण है? यदि तुमसे पूछा जाए तो बता दोगे कि यदि हम बोल नहीं पाते तो हम किसी चीज़ को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, ना तो कुछ सुन पाते, ठीक है ना। अर्थात इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? इसी घटना को तुम्हें क्या करना है? लिखना है, इन्हीं बातों को। अब देखो, एक व्यक्ति आता है और तुम अकेले हो, एक तुम्हारा दोस्त है, एक तुम हो, तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो, किसी खास मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, है ना। तो अच्छे से सीरियस होकर दोनों बात कर रहे हो ना। अब वहां पर कोई तीसरा आ जाए तो क्या तुम दोनों बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम दोनों के बीच ऐसा बातचीत चल रहा था जिसे किसी और को बताने का तुम्हें इच्छा नहीं है, और तीसरा आया तो किसी और टॉपिक पे विचार कर देगा, या वो सुन लेगा तो दूसरे को कह देगा ना। इसीलिए तुम सब क्या करोगे? तुम दोनों कि अपने बात को बहला दोगे, यानी कि जो तुम सब बात कर रहे थे ना उसको छोड़ दोगे। क्या करोगे? छोड़कर दूसरे टॉपिक पर चल आओगे कि कैसन है, खाना पीना खाया, दूसरे बात को लोगे ना। क्यों? क्योंकि तीसरा आ गया। और अगर तीसरा नहीं आता, तुम दोनों की बात अच्छा से चल रहा था ना, इसलिए बोला जाता है कि अच्छा बातचीत, सच्चा बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है। कितने व्यक्तियों के बीच? दो व्यक्तियों के बीच। इसी से रिलेटेड एक व्यक्ति है जिनका नाम है कि वेन जॉनसन, और एक है एडिसन। कौन है? एडिसन। एडिसन का कहना है, किनका? एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो होता है ना, असल बातचीत दो लोगों के बीच ही होता है। कितने लोगों के बीच? दो लोगों की। यदि उसमें कोई तीसरा आ जाता है तो वो मेन मुद्दा, जो मेन टॉपिक था ना बात कर रहा था, वो उससे हटकर और दूसरे टॉपिक पे क्या करने लगता है? डिस्कस करने लगता है, बात करने लगता है। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है वेन जॉनसन। कौन है? उनका कहना है कि जो बातचीत होता है ना, बातचीत जो करते हो उससे लोगों के सही रूपों का पता चलता है। किसी भी व्यक्ति के सही रूप का पता चलता है, उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उसके बर्ताव के बारे में पता चलता है। समझे? हाँ। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुणों का, अवगुणों का पता नहीं चल पाएगा। चुपचाप है, कहीं भी जा रहे हो चुपचाप चल दिए हो, तुम ना तो हमें अच्छा मानोगे, ना हमें बुरा मानोगे। हमें क्या अच्छाई है,
क्या बुराई है तुमको पता चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि तुम कहीं बेगूसराय जा रहे हो, बेगूसराय गए हो, अब मान लो कि तुम किसी बहुत ऐसे लोग होंगे जिसे पहचानते नहीं होगे ना, और तुमको एक व्यक्ति पहचानता था जिसे तुम भी पहचानते हो, तो वो व्यक्ति तुम जब उस व्यक्ति को देखे तुम मुस्कुरा दी, वो व्यक्ति जब देखा ना तो तुम इग्नोर करके चल गया, तो क्या उस समय तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगा, क्योंकि तुम्हें इग्नोर करके गया है। तुम उम्मीद करती थी थोड़ा सा 2 शब्द अगर बात कर लेता तो अच्छा होता, से मुस्कुरा ही देता। बुरा लगा ना, क्यों? क्योंकि तुम पहचानती थी ना, और तुमको इग्नोर करके तो हजारों आदमी गया है ना, तो तुम्हें उस सब से रिलेटेड क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि उसे तुम पहचानती नहीं थी, उनके गुणों अवगुणों से तुम अवगत नहीं थी। समझी? तो यही बोलता है कि एडिसन बोलता है कि सच्चा बातचीत, असल बातचीत 2 लोगों के बीच ही होता है। यदि उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है ना, तो जिस विषय पर बात चल रहा था उस विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय पर लोग चला जाता है। वेन जॉनसन का कहना है कि यदि लोगों की बातचीत करने का, वेन जॉनसन कहते हैं कि लोगों की बातचीत की शैली से ही पता चलता है कि लोगों में क्या गुण है और क्या अवगुण है। यदि लोग चुपचाप रहे तो उसके ना अवगुण के बारे में पता चलेगा, ना गुणों के बारे में पता चलेगा, अर्थात ना अच्छाई के बारे में पता चलेगा, ना बुराई के बारे में पता चलेगा। समझी? ये था कौन? वेन जॉनसन और एडिसन, और बातचीत के बारे में ये कथन है उनका। अब देखती होगी कि कोई 5-6 को ग्रुप रहता है लड़कों का या लड़कियों का रहता है, तुम सबको तो फ्रेंड होती है, लड़का का होता है मित्र, है ना, होता है ना, तुम सबको सखी होता है, लड़का का होता है क्या चीज? सखा। तो अब क्या होता है कि तुम सब आपस में जब बात करते हो तो बीच बीच में हंसी मजाक चलता है, कोई कुछ हो कहता हूँ, एक आध को चुटकुला नहीं बोल देते हो कि एक आध को चुटकुला याद है कि बाप मरल खैनी अथी है कि भुखले पेट, बेटा जो भी हो, ऐसा कोनो शब्द का प्रयोग करते हो ना, मजाकिया तौर पर, है ना, हंसी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। अब आगे वाला कहेगा कि अगर मान लो कुछ है 5 को बातचीत कर रहे हैं ना कि प्रमोद चाहे कि मतलब आपस में जो ABC जिसका भी नाम है, क्या हाल चाल, खाना खाया, पान खाया देखो तो, है ना, तो सब हंसेगा ना, हंसेगा। तो बोलने के तरीका या कुछ हंसाने के उद्देश्य से बोल रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है, उससे कहा जाता है प्रसंग। क्या कहा जाता है? प्रसंग। कि जब आपस में कुछ लोग आपस में बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं जिसके सुनने के बाद लोग हंसते हैं, हंसाते हैं, हंसते हैं, है ना। जब आपस में कोई लोग बातचीत करते हैं तो बीच बीच में प्रसंग छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? प्रसंग, लोगों को हंसाने के लिए। और इस तरह से जो बातचीत होता है ना, उसे बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या कन्वर्सेशन। समझी? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। समझी? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? जब बातचीत होता है तो उसमें कुछ ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसको सुनकर लोग हंसते हैं बगल वाले, और इसी को कहा जाता है क्या चीज़ें? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। जैसे उस टाइम बोला था कि फोटो कॉपी। हाँ, जैसे वो बोल दिया था कि अलैंगिक जनन में जो नया जीव बनता है ना, वो तो फोटो कॉपी होता है ना। अच्छा है, यह रहेगा मित्र में ऐसे ही वो चलता है मजाक कर, है ना, कि मजाक चलता है। अगर कोई मान लो भतीजा तुमको कोई लग रहा है ना, तो कह देते हो उनको, उसके मम्मी से तो मजाक करिए लेते हो भाभी से, हो जाता है सर। हम सब जिस समाज में रहते हैं, एक मुँह एकदम एक मम्मी पे गलो भगा एकरा, होता है ना, मजाकिया तौर पर किए हो ना, सीरियस में कहोगे तो मारपीट हो जाएगा, हो जाएगा ना, ना होगा, ना होगा, हो जाता है। हाँ, तो ये है।
अब देखो, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? सोचो, हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ऐसे शब्द निकलता है जो जिस पर तुम सब हंसते हो, तुम सबको अच्छा लगता है ना? तो तुम हमको अच्छा समझते हो, अच्छा समझते हो ना? हाँ, हम अच्छा शब्द बोलते हैं तो तुमको अच्छा लगता है, तुम हमको अच्छे समझते हो। लेकिन याद रखो न्यूटन का तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन। कभी कभी हमसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाएगा जो तुमको बुरा लगेगा और तो हमको तुम बुरा भी समझोगे, समझी? तब तो हमको क्या समझोगे? बुरा समझोगे। तो यही होता है कि अगर हम तुमको कुछ नहीं बताते, तुमको हम कुछ नहीं बताते, तुमसे हम कुछ नहीं बोलते, हम अपने आप में कुछ बोलते, तो क्या तुम हमको अच्छा बुरा कहती? हमरे कारण तुमको कोई प्रॉब्लम होता? हमरे कारण तुमको कोई खुशी मिलता? नहीं। यही होता है क्या चीज़? असल बातचीत, वास्तविक बातचीत, उत्तम बातचीत। उत्तम बातचीत जो होता है ना, आत्म वार्तालाप है। क्या है? आत्म वार्तालाप। तुम अपने से मतलब रखो, तुम्हें लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ध्यान करो, समझदार बनो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा विचार अपने ऑटोमेटिक क्या होगा? खुलेगा। और जब तुम दूसरों को बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारे बोली से ना तो कोई खुश होगा ना कोई नाराज होगा। होता क्या है कि जब लोग हमारे बातों से खुश होता है तो हमें भी अंदर से खुशी मिलता है, लेकिन दुख, यदि कोई हमारे बातों से ये नाराज होता है तो उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, वो हमें टेंशन देता है, और हमें ये सभी टेंशन लेना नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आत्म वार्तालाप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्म वार्तालाप करना चाहिए। हमें खुद से बात करना चाहिए, हमें दूसरे को कोई कुछ नहीं कहना चाहिए, ना सुनो, है ना? जब तुम खुद पर ध्यान दोगे, ध्यान करोगे, अपने आप से बात करोगे, तो तुम खुद को पहचान पाओगे कि हम क्या हैं, हम किस लिए बने हैं, हमें क्या चाहिए, और खुद पर किस प्रकार का नियंत्रण करोगे, ये सभी मालूम पड़ेगा। खुद को गुस्सा उठता है, किस प्रकार से नियंत्रित करोगे, लोगों की बात से तुम्हें कैसे लगता है, किस प्रकार से नियंत्रित करोगे, ये सभी बातें पता चलेगा। कब? आत्म वार्तालाप से। इसलिए आत्म वार्तालाप को उत्तम तरीका बोला जाता है बातचीत का। समझ गए हो? और जब इस प्रकार से तुम बात करते हो तो तुम अपना एक अलग संसार बनाते हो, जिसे बोला था नवीन संसार, नया संसार। और उस संसार में केवल और केवल तुम हो, तुम्हारा विचार है, ना तो लोगों का विचार है, ना लोगों के लिए तुम्हारा विचार है। तुम्हारे खुद के लिए तुम्हारा क्या है? विचार है। वो हुआ तुम्हारा संसार। क्या यहाँ तक क्लियर हो? अब होता क्या है कि हम कुछ प्रश्न आ जाता है कि राम रमौबल क्या है ना? राम रमौबल क्या है? तो देखना 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है ना, 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है उसे कहा जाता है राम रमौबल, है ना? और बातचीत तो बहुत सारे लोगों के बीच होता है। और ये था बातचीत आज का हमारा। फिर से तुमसे बातचीत होगा कल, फिर से बातचीत होगा किस पर? बातचीत पर। और बातचीत के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट पर। तो कल की बातचीत बालकृष्ण भट्ट की बातचीत पर रहने दो।